हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 का सेकंड पार्ट, जो कि अपने 3 क्वेश्चन हो गए थे। उसमें से हम अभी 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन आज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 4th क्वेश्चन। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। आपको मतलब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन विदाउट रिपीटेशन बनाने हैं। जैसे कि ऐसा एक क्वेश्चन 5.2 में भी आया था विदाउट रिपीटेशन का, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम अभी 2 डिजिट नंबर हम सबसे पहले बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के। तो यहाँ पे देखिए कौन से नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या आएगा इसका, 2 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब 1 एंड 0 क्या होगा 10, 1 एंड 2 क्या होगा 12, 1 एंड 3 क्या होगा 13, देन 1 एंड 4 क्या होगा 14, देन 1 एंड 5 क्या होगा 15। ठीक है, देन 2 एंड 0 20, 2 एंड 1 21, 2 and 3 23, 2 and 4 24, 2 and 5 25, then 3 and 0 30, 3 and 1 31, 3 and 2 32, 3 and 4 34, 3 and 5 35, then 4 and 0 40, 4 and 1 41, 4 and 2 42, 4 and 3 43, 4 and 5 45। देन लास्ट कौन सा बचा 5 and 0 50, 5 and 1 51, 5 and 2 52, 5 and 3 53, 5 and 4 54। तो ये हो गए 2 डिजिट नंबर। विदाउट रिपीटेशन मतलब क्या, सेम नंबर रिपीट नहीं आना चाहिए। जैसे 1 1 नहीं आना चाहिए, 2 2 नहीं आना चाहिए, 3 3 नहीं आना चाहिए, 4 4 नहीं आना चाहिए, 5 सेम नंबर डबल नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं विदाउट रिपीटेशन। ये रिपीटेशन वाले नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए विदाउट रिपीटेशन, मतलब ये सेम नंबर डबल डबल नहीं आने चाहिए। तो ये नंबर हमने लिए क्या नहीं, तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 25। तो अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट ए। कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए के लिए क्या कंडीशन है, द नंबर फॉर्म इज इवन। तो यहां पे हम लिखते हैं द नंबर फॉर्म इज इवन। मतलब हमें जो नंबर मिले हैं उसमें से इवन नंबर हमें लिखने हैं। तो इवन नंबर कौन से है, a इज इक्वल्स टू 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 13 है क्या नहीं है, 14 इवन नंबर है, देन 15 है क्या नहीं है, 20 है, 24, 23 है क्या नहीं है, तो 24 है क्या, हाँ 24, देन 25 है क्या नहीं है, देन 30 है क्या, हाँ है 30 है, 31 नहीं है, 32 34 40 42 40 50 52 54। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ ए नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो गए 13। उसके बाद देखते हैं हम अभी कंडीशन फॉर इवेंट बी। अब हम इवेंट बी का कंडीशन देखते हैं। तो इवेंट बी क्या है, यहाँ पे द नंबर इज फॉर्म
इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन लिख देते, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय, मतलब हमें यहाँ पे बी का कंडीशन दिया है कि डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आने वाले कौन से नंबर्स है वो सारे नंबर्स हमें लिखने हैं। हमें ऐसे नंबर लिखने हैं कि जिस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं। इवेंट बी क्या है कि ये जो हमें नंबर मिले हैं सैम्पल स्पेस के, उसमें से डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर लिखने, मतलब 3 से, मतलब ऐसे नंबर जिनको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर हमें लिखने हैं। तो कौन से नंबर है? 10 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। 12 को कर सकते हैं तो लिखना है 12, देन 13 को नहीं कर सकते, 14 भी नहीं, देन 15, देन 21, देन 24, देन 30, देन 42, देन 45, उसके बाद 51 और इसके बाद 54। तो ये कितने नंबर हो गए टोटल? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं n ऑफ b इज इक्वल्स टू 9। अब कंडीशन फॉर इवेंट सी। अब इवेंट सी का कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे। तो इवेंट सी का कंडीशन क्या है? द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 मीन्स व्हाट? हम जो 50 से ऊपर वाले नंबर है, 50 से ग्रेटर है, वो नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो 50 से बड़े नंबर कौन से है सैम्पल स्पेस में? 51, 52, 53, 54। तो हम लिख देते 51, 52, 53, 54। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हुए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। 5th क्वेश्चन, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमेटी फॉर 2 person इज टू बी फॉर्म। मतलब 3 men है और 2 women है, तो हमें एनवायरमेंट कमेटी फॉर्म करना है 2 persons की। सबसे पहले हमें लिखना होगा, लेट द 3 men बी M1, M2 एंड M3। 3 men जो है उनको हमने कंसिडर किया M1, M2 एंड M3, एंड the 2 women को हमने कंसिडर किया बी W1 एंड W2। तो 3 men थे, उनको क्या कंसिडर किया हमने? M1, M2 एंड M3। एंड 2 women को क्या कंसिडर किया? W1, W2। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें, आउट ऑफ दिस मैन एंड वुमेन environment committee of 2 persons is to be formed। जो 3 men और 2 women है उनमें से एक पर्सन लेके, ऐसा टोटल 2 जोड़ी बनाना है हमें। 2 persons का एक कमेटी फॉर्म करना है, 2 persons का एक कमेटी फॉर्म करना है। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले आएगा M1, M2, मतलब 2 मेन हो सकते हैं, देन M1 और M3, देन M1, W1, उसके बाद M1, W2, उसके बाद M2, M3, इसके बाद M2, W1, M2, W2, M3, W1, then M3, W2 and W1, W2। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10।
ये आपको समझेगा कैसे आया, देखिए M1 M2 M3 तीन मैन है और W1 W2 टू वुमेन है। अभी इनका हमें दो पर्सन का कमेटी बनाना, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिया हमने M1 M2, तो यहाँ पे M1 M2, उसके बाद लिया M1 M3, ठीक है, उसके बाद लिया M1 एंड W1, उसके बाद लिया M1 एंड W2, ठीक है, देन लिया अभी M2 को लिया, M2 और M3 का एक कमेटी, ठीक है, M2 W1 M2 W2, उसके बाद M3 W1 M3 W2, उसके बाद W1 W2, मतलब रिपीट भी नहीं हुआ और कमिटी भी बन गया टू पर्सन्स का। तो हम अभी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट ए। कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। तो हमें ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें से ए का कंडीशन है एटलीस्ट एक वुमेन तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे M1 W1 इसमें है, देन M1 W2 अभी इसमें तो नहीं है, देन इसमें है M2 W1, देन M2 W2, देन M3 W1, देन M3 W2 एंड W1 W2। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे N ऑफ A इज 7। कंडीशन फॉर इवेंट बी, अब हम इवेंट बी के लिए कंडीशन देखते हैं, वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। अभी यहाँ पे इवेंट क्या दिया है बी कि वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म, मतलब हमें ऐसा कमेटी बनाना है जिसमें एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा है वो, M1 M2, इसमें तो दोनों भी मैन है, देन यहाँ पे भी मैन है, एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए M1 W1, देन M1 W2, इसके बाद M2 W1, इसके बाद M2 W2, इसके बाद M3 W1, देन M3 W2। तो एक मैन है और एक वुमेन, टोटल कितने हुए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें लिखने हैं N ऑफ B इज इक्वल टू 6। कंडीशन फॉर इवेंट सी, इवेंट सी का क्या कंडीशन है अब हम देखते हैं, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, एक भी वुमेन मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, M1 M2 जिसमें दोनों भी मैन है, देन M1 M3, देन M2 M3, ये तीन ही है जिसमें दोनों भी मैन है, वुमेन नहीं चाहिए, एक भी वुमेन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 3। चलो अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 1 कॉइन एंड 1 डाई हमें एक ही साथ वो फेंकना है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, अगर हम एक कॉइन फेंकते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आता है, H और T। और अगर 1 डाई फेंकते हैं, 1 डाई थ्रो करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, H 1 H 2 H 3, मतलब हेड और 3 आ सकता है, हेड और 4 आ सकता है, हेड और 5 आ सकता है, हेड और 6 आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डाई में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ सकता है, टेल और 1 आ सकता है, टेल और 2 आ सकता है, टेल और 3 आ सकता है डाई के ऊपर, देन टेल और 4 आ सकता है,
टेल और 5 आ सकता है और टेल और 6 आ सकता है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 12। तो अब हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट देखते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दिया है? टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिख देते हैं, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। मीन्स क्या? आपको ऐसा कंडीशन दिया है कि आपको हेड के साथ ऑड नंबर आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, हेड के साथ ऑड नंबर कौन सा है? तो 1 है। इसके बाद 2 है क्या ऑड नंबर? 2 तो इवन नंबर है। देन 3 है, हेड के साथ कौन सा नंबर है? 3। देन 4 इवन नंबर है। तो देन 5 इज एन ऑड नंबर। तो n ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 3। मतलब उन्होंने क्या बोला था? हेड के साथ ऑड नंबर आना चाहिए। तो हेड के साथ ऑड नंबर कौन सा आ रहा है? 1 3 एंड 5। तो ये हमने लिख दिया। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट, कंडीशन फॉर इवेंट बी। तो कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या दिया है? टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। मतलब क्या कि आपको हेड और टेल के साथ इवन नंबर आना चाहिए। हेड और टेल के साथ क्या आना चाहिए? इवन नंबर। अब हेड के साथ इवन नंबर कौन सा है? तो 1 इवन नंबर है क्या? नहीं है। हेड के साथ 2 इवन नंबर है, तो h, 2। 3 है क्या? नहीं है, तो 4 है। देन 6 है, हेड के साथ 6 है। और टेल के साथ भी आना चाहिए, टेल के साथ इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर कौन सा है? 2 है, देन 4 एंड देन 6। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n ऑफ b इज इक्वल्स टू 6। चलो अब लास्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन सी। कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, condition for event C, number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin। इसका मतलब क्या कि आपको अपर फेस पे, डाइस के अपर फेस पे ग्रेटर देन 7 नंबर आना चाहिए, 7 से बड़ा नंबर आना चाहिए और वो टेल के साथ होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या? मैक्सिमम टेल के साथ कितना नंबर है? 6। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जो 7 से ग्रेटर है? नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द अपर फेस इज 6। मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर डाई के अपर फेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। 6 से बड़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? 7 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द अपर फेस इज 6, देयरफॉर इवेंट सी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो सी इज एन एम्प्टी स्पेस रखना है। सी को क्या रखना है आपको? एम्प्टी स्पेस। देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इज, अभी यहाँ पे एम्प्टी सेट है, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस तरह अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.3 खत्म हो गया है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 5.3 का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।